प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम इस उपवासकालीन प्रार्थनाओं के विषय में, उपवासकालीन दिनों के विषय में बाइबल के संदर्भ को देख रहे हैं कि बाइबल इस बारे में क्या टीचिंग देती है। और हमने देखा था कि इस वेडनेसडे के लिए कहीं कोई जो है बिब्लिकल रेफरेंस नहीं है और इन 40 दिनों के लिए भी कोई रेफरेंस नहीं है उपवासकालीन। लेकिन जो है आरंभिक कलीसिया से जो है ये हिस्सा आरंभ हुआ और प्रभु यीशु मसीह भी जो है 40 दिन तक निराहार रहे और प्रभु से यह शिक्षा लोगों ने जो है आरंभिक कलीसिया ने ग्रहण करी। और प्रभु के विषय में जो है लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय वहां ये लिखा है, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ न खाया और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी और शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कहा कि रोटी बन जाए। यीशु ने उसे उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इनका विभाग तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूं उसी को दे देता हूं। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहां से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वो तेरी रक्षा करें और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यह भी कहा गया है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना। जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। और प्रभु भी जो है अपने आप को डिसिप्लिन, ओबीडियंस, परमेश्वर के अनुशासन में, शरीर पर काबू पाना और प्रभु के वचनों में, प्रार्थना में जो है बराबर बढ़ते रहना। सो ये लेंट के दिन जो है इस वेडनेसडे से आरंभ होकर के जो है गुड फ्राइडे तक चलते रहते हैं, गुड फ्राइडे तक चलते रहते हैं, जो करीब 40 दिन, संडे छोड़ दें तो, और 6 संडे जोड़ दें तो करीब 46 दिन का ये समय जो हमें प्रभु से सीखने को मिलता है। हालांकि ये बाइबल में कहीं वर्णित नहीं है और इसको जो है हम थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। तो आए मेरे साथ बाइबल अध्ययन पे चलें। जैसा हमने देखा कि प्रभु ने भी 40 दिन का उपवास किया और उसके बाद उन्हें भूख लगी और लेंट का मतलब 40 लिट और जो है 40 दिन का समय जो प्रभु यीशु मसीह ने जंगल में बिताया। और उसके बाद प्रभु ने जो है अपनी मिनिस्ट्री आरंभ करी और इन 40 दिनों में शैतान उन्हें परखता रहा और न सिर्फ आरंभिक चर्च ने वरन कई चर्च के ग्रुपों ने इस अवस्था को जो है धीरे धीरे जो है ये एक ट्रेडिशन में बदल गई और जो है वो 40 दिन का समय जैसा इस वेडनेसडे यस उस राख के बुधवार से और 6 सप्ताह बाद वो गुरुवार के दिन, कई लोग ईस्टर विजिल या शनिवार के दिन तक ये समय मनाते हैं और जो है
इस दौरान जो है वो बहुत सारी चीजें जो है परफॉर्म करते हैं। और जो है जैसे विशेष करके प्रार्थना, अपने शरीरों पर जय प्राप्त करना, रिपेंटेंस, पश्चाताप करना, जो है दान देना या गरीब लोगों की सहायता करना, साधारण जीवन और खुद का इनकार। और कई लोग उपवास और जो आपके रईसीपन का जीवन है वो समाप्त करना, ये मुख्य चीजें। और ये अर्ली चर्च में, आरंभिक कलीसिया में भी ये चीजें आ गई थी। और धीरे 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 करके जो है ये एक जो है ट्रेडिशन के रूप में जो है फिर मसीहतता में आ गई। हालांकि प्रभु ने इसकी कोई आज्ञा नहीं दी। और जब उनसे उपवास के विषय में पूछा गया तो उन्होंने कहा जब तक दूल्हा साथ है तब तक कोई उपवास नहीं करता बाराती, लेकिन समय आएगा कि दूल्हा उनसे ले लिया जाएगा, तब वे उपवास करेंगे। और जैसा मैंने बताया ये लेंट के दिन जो है 6 सप्ताह और फिर जो आखिरी संडे है वो पाम संडे, जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। और फिर फसह का त्योहार और उसके नेक्स्ट दिन गुड फ्राइडे, शुक्रवार का त्योहार, और रविवार का त्योहार जो है सप्ताह का पहला दिन ईस्टर संडे, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का दिन, यहां तक ये हिस्सा। और जो है अंग्रेजी में जो है लेंट को जो है वो लैंगटन स्प्रिंग सीजन, और जो है कई जगह इसको ये भी कहा गया कि एक प्रभु के लिए जीना। और ग्रीक और लैटिन भाषा में भी जो है इस पीरियड को जो है ईस्टर के पहले का समय जो है माना गया। और कई जगह जो है इतिहास बताता है कि दुनिया के सब हिस्सों में जो है ये मनाया जाने लगा। और इन दिनों को खास करके चेक गणराज्य में फास्टिंग पीरियड, फास्टरजीत जर्मनी में, नॉर्वे, अरेबियन में भी, पोलिश, यूक्रेनियन, रोमानिया, डच, सब जगह एक चीज थी और वो था फास्टिंग 40 दिन का उपवास। और जो है आरंभिक चर्च जो है उपवास के विषय में खास करके जैसे ब्रेड और साग सब्जी, नमक, पानी, और ये उन दिनों में वे लोग नहीं लेते थे। और बाद में जो है अल्कोहल, नॉनवेज, मीट और जो है दूसरी चीज चर्च नहीं लेने लगे। इन चीजों का त्याग करना इस दौरान सीख लिया गया। और जो 3 महत्वपूर्ण चीज थी वो ये थी कि काउंसिल ऑफ निकिया जो है वो दूसरा जो मिस्री मसीह थे, और तीसरा जो सब कॉम्बिनेशन थे, ये सब पहली और दूसरी सेंचुरी में जो है जिन्होंने प्रभु का बपतिस्मा लिया
और जिनके जीवन बदल गए और वे प्रभु के पीछे चलने की कोशिश करने लगे। और लेंटन के पहले, लेंटन सैक्रिफाइस या लेंट के पहले जो है ये जो है सारी चीजें जैसे कार्निवाल, दूसरे त्योहार, ये क्रिसमस के बाद और एस वेडनेसडे के बीच में ये सब सेलिब्रेट हो जाते थे। और आज भी यही होता है। जितने दुनिया में कार्निवाल होते हैं वे सब बनते कोशिश सारी जो है आनंद की विधियां, नाचने गाने, शादी ब्याह, ये सब जो है लेंट के पहले जो है मनाई जाती थी। और फिर जब ये लेंट का समय आता तो ये सारी चीजें त्याग कर और प्रभु के पास चले। और कई जगह पेनकेक्स या ट्यूसडे को मार्डी गाड़ी करके, हम आगे देखेंगे रसिया में भी ये मार्डी ग्रास, ये फ्रांस में जो है ये त्योहार सारे लोग चर्च में मिलकर के जो है खाना ले आते हैं। और उस दिन आखिरी नॉनवेज मंगलवार, क्योंकि दूसरे दिन से क्या शुरू हो रहा है, एस वेडनेसडे। और एस वेडनेसडे, और जैसे मैंने बताया रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में, भारत में, स्पेन में, मेक्सिको में, सब जगह जो कार्निवाल है वो एस वेडनेसडे के पहले और सारे फास्टिंग और उपवास कालीन ये समय कि लोग अपने शरीर को, अपनी आत्मा को जो है प्रभु के पास लेकर के आए और इन 40 दिनों में जो है प्रभु के नजदीक बने रहे। और पर्सनल लग्जरी लाइफ जो है, इवन कई जगह टेलीविजन भी नहीं देखना, ये भी जो है एक सेक्रीफाइस के रूप में जो है माना जाने लगा। और वेजिटेरियन और सादा खाना और सारे आनंद से अपने आप को दूर रखना, बचा के रखना। और ये कब तक? ईस्टर संडे तक। और 40 दिन कई जगह पे लोग सुबह से बगैर चाय पानी के, पानी भी नहीं, चाय और दूसरे वो भी नहीं, सीधे शाम को आराधना के बाद में जो है प्रभु के समीप आकर के जो है अपने फास्ट को तोड़ते हैं। और इस फास्ट के दौरान ऐसा नहीं होता कि भरपेट खाए जाए और रात भर जो है नॉनवेज खाते रहे, दूसरी चीज खाते रहे, नहीं, रात में भी साधारण खाना। और ये जो है इस बात को स्मरण कराता है कि हमारा प्रभु भी 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। इसलिए लोग कोशिश करते हैं कि जो है मीट, एनिमल प्रोडक्ट और अपने शारीरिक अभिलाषाओं से भी जो है परहेज करें। और वे इन 40 दिनों में जो है परमेश्वर के वचन को पढ़ें। और ये 40 दिन मूसा के जीवन में वो सिनै पर्वत पे रहा, एलिया जो है 40 दिन 40 रात पहुंच करके वो होरेब पर्वत पे चढ़ा। और 40 दिन और 40 रात नूह के समय में परमेश्वर ने जो है बरसात भेजी। और जो है 40 साल इजरायली लोग वो जंगल में। और योना नबी के समय में उसने कहा कि 40 दिन बाद नबूकदनेस्सर निनवे
जो है समाप्त हो जाएगा। 40 दिन तक प्रभु जो है उपवास में रहे और 40 दिन जो है उसके बाद प्रभु अपने जी उठने के बाद लोगों को दिखाई देते रहे और ये चेले उपवास करते रहे और उसके बाद में चेलों ने वो प्रैक्टिस आरंभ करी। न सिर्फ इन संसारिक और शारीरिक बातों का त्याग करना वरन आत्मा में प्रभु के पास उसके और नजदीक बने रहना, प्रभु की आराधना करना, प्रभु को सराहना, ये इन दिनों में महत्वपूर्ण काम होता है। और जो है 40 दिन जो है उसमें जो महत्वपूर्ण स्थान जो है, जैसे हमने देखा एस वेडनेसडे से आरंभ हुआ और फिर जो है पहला संडे, फिर चौथे संडे तक जो है वो महत्वपूर्ण स्थान, फिर आखिरी संडे पैशन संडे जहां से खजूर का इतवार शुरुआत हुई 6th संडे से, और जो है उसके बाद में होली वेडनेसडे, फिर जो है मॉन्टी थर्सडे, ये मॉन्टी थर्सडे, फिर गुड फ्राइडे और ईस्टर विजिल, यहां तक का ये महत्वपूर्ण हिस्सा, यहां तक का ये महत्वपूर्ण हिस्सा। और ये लेंट के दिन जो है जैसा मैंने बताया कि 40 दिन प्लस 6 संडे 46 दिन, और बनते कोशिश कि हम प्रभु के पास रहें, हम प्रभु के पास रहें और बहुत सारी चीजों का त्याग करने पाए, संसारिक, शारीरिक और किस में बढ़े, आत्मिक रीति में बढ़े, आत्मिक रीति में बढ़े। ये हमारे टारगेट, ये हमारे टारगेट। और प्रभु चाहता है कि हम इस रीति से प्रभु में आगे बढ़े। प्रे, फास्ट एंड सर्व। इन 40 दिनों में, 46 दिनों में प्रे, फास्ट एंड सर्व, ये वो लेंट के दिन, ये वो लेंट के दिन। प्रे, फास्ट एंड सर्व, जो हमें प्रभु के नजदीक लेके जाए और जो है प्रभु चाहता है कि हम उसमें आगे बढ़े और अनंत जीवन तक सुरक्षित रहे। सो प्रभु अपने वचन पर आशीष दें। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि जब आप पृथ्वी के जीवन में थे प्रभु, आपने हम जैसे लोगों के लिए प्रभु वो ताड़ना सही, आपके कंगाल हो जाने से हम धनी बने, आपके कोड़े खाने से हम चंगे हुए, आपके कुचले जाने से हमें जीवन मिला। आपका चेहरा ऐसा बिगाड़ दिया गया कि वो मनुष्य जैसा नहीं जान पड़ता था, इसलिए कि हम खूबसूरत दिखे। आपके पांव और हाथों में खीलें ठोक दी गई ताकि हमारे जीवन जो है आप में सुरक्षित रहे। आपकी मृत्यु से हमें जीवन मिला प्रभु, जबकि आपको कोई कमी नहीं थी, असीमितता थी प्रभु, और आप हम जैसे लोगों के लिए इस पृथ्वी पर आ गए। हमें सिखाया कि हम आपके जैसा जीवन जिए। सो प्रभु, जो आपके नजदीक और आना चाहते हैं उनकी सहायता मदद करें, जो अभी तक नहीं जान पाए हैं उन पर करुणा करें, उन पर दया करें प्रभु, कि अपनी मृत्यु के पहले और आपके द्वितीय आगमन के पहले वे आपको जानने पाए। क्योंकि सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते, आमीन और फिर शमा इस्राएल
Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.